दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है कि ITI और डिप्लोमा वाले दोनों के लिए जो पे वैकेंसी का जो है कि आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है कि इसका ओपनिंग डेट जो है कि चालू हो चुका है, 1 अप्रैल रखा गया है। तो चालू, और इसका क्लोजिंग डेट है, यानी कब तक ये अप्लाई होगा, 30 अप्रैल तक अप्लाई होगा। तो और आगे इसमें है, यहाँ पे जो दिखा गया है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए जो है कि इसमें जो है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 71, यानी 71 पोस्ट है डिप्लोमा वाले के लिए, जिसमें जो है कि आपको केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल जो है कि इसमें से आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसमें से। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI से रिलेटेड। तो चलिए ITI वालों का जो है कि नीचे में दिया गया है उसके बारे में पता करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है स्टेपेंडरी ट्रेनी 2 कैटेगरी 2 के अंतर्गत इसमें आ रहा है ITI वाले। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 189, मतलब 189 पोस्ट है टोटल इसमें, जिसमें जनरल के लिए कि 118 है, EWS के लिए 14, OBC के लिए 33 और SC के लिए 23 और PW1 के लिए 1 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं? वह AC मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें 25 पोस्ट है और AC मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए इसमें 18 पोस्ट है। फिटर के लिए 66 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 13 है। मशीनिस्ट के लिए 11, टर्नर के लिए 4, वेल्डर 3 और ड्राफ्ट्समैन यानी मैकेनिक के लिए 2 है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन होने वाला है, तो सबसे पहले आपको जो है कि SSC यानी कम से कम जो है कि 10वीं विथ ए मिनिमम 60 मार्क्स, 10वीं आपका 60% में होना चाहिए, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन कहा गया ट्रेड सर्टिफिकेट इन AC, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर। आपका 10वीं में 60% मार्क्स होना चाहिए और साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सभी ट्रेडों में। द कैंडिडेट शुड बी मीट बाय एनी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर रिगार्ड्स ट्रेड सर्टिफिकेट। पहला इसमें है NTC सर्टिफिकेट, ITI पास आउट के द्वारा जो है कि आपको NTC सर्टिफिकेट दिया था, वो 2 साल का जो होता है। अब की बार जो स्टूडेंट जो पास किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सेशन 2019 21 था, जिनका अभी तक हाल ही में जो रिजल्ट जारी किया आप लोगों का जो है कि सर्टिफिकेट आ चुका है, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे NTC सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह सब दिया गया है। तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और आगे जो है कि यदि आपके पास ये नहीं है तो आगे जो है और आगे खोज रहा है NAC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यदि आपने जो है कि 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे है, यदि आपको ये भी अप्रेंटिसशिप नहीं है 2 ईयर का, तो आप है NTC ITI पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स। 1 साल का आपका जो है कि ITI होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये भी नहीं है तो NTC ITI पास आउट होना चाहिए 1 साल वाला जो ट्रेड है उसमें पास होना चाहिए, प्लस NAC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आपने 1 साल का जो है कि ITI किया है और साथ में आपको 1 साल का जो है कि आपका यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। और आगे जो है कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक 4 पोस्ट 2.9 के अनुसार जो है कि SSC 10वीं में 60% मार्क और हायर यानी साइंस इन स्ट्रीम 12वीं में आपको विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट में 60% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट एंड। और आप में इसको यदि आपने 12वीं किया है तो साथ में आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक इश्यूड बाय टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NTC ITI पास आउट 2 ईयर ट्रेस। आपको 2 साल का इसमें जो है कि ड्राफ्ट्समैन जो है कि NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे ट्रेड जो है वह है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसका 4 पद है। और प्लांट ऑपरेटर इसका 28 यानी 28 पोस्ट है। इसमें भी जो है कि आपको जो है कि हायर सेकेंडरी जो है कि कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए आपका इसमें।
विद जो है कि मिनिमम 60 मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। आपका 60 मार्क्स होना चाहिए, 60% आपका उसमें होना चाहिए। और लेबोरेटरी में जो है कि 12वीं जो है कि आपको इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से होना ही चाहिए और 60% मार्क्स उसमें होना चाहिए। और मतलब 10वीं में 60% मार्क्स प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट में होना चाहिए। आपका ITI पास आउट 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो 2 ईयर ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये एलिजिबल है तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो है कि इसमें एज लिमिट जो रखा गया है, एज लिमिट आपका 30/4/2022 तक में आपका कैटेगरी 2 में यदि आप ITI में भरना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। और यदि आप इस कैटेगरी 1 यानी डिप्लोमा में भरना चाहते हैं तो 24 ईयर्स होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, तो आगे बात करते हैं इसमें, और आगे बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का भी चर्चा है। तो मिनिमम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वेट 45.5 यानी 45.5 kg होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए। और स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपका, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है इसमें, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको इसमें यदि आप कैटेगरी 2 में भरते हैं तो ITI से आप भरते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है कि आपको पहले साल में आपको 10,500 दिया जाएगा। और सेकंड ईयर यानी आप दूसरे साल में आप जाते हैं तो आपको 12,500 रुपया देगा। और कैटेगरी 1 यानी आप डिप्लोमा से आप भरते हैं तो आपको 16,000 और 18,000 सैलरी देखने को मिलेगा। और आगे इसमें जो है कि सिलेक्शन मेथड आपको इसमें मल्टीपल चॉइस 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50। आपका इसमें जो है कि देखते हैं कि स्टेज 1 यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। तो आपके इसमें से मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर के आपको जो है कि इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक और आगे इसमें जो है कि 3 मार्क्स अवॉर्डेड इन ईच, यानी आपको जो है कि एक सही पर 3 मार्क्स दिया जाएगा और एक गलत पर जो है कि इसमें 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक, और स्टेज 2 में आपको एडवांस टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड इन स्टेज 1 वी अलाउड अंडर स्टेज 2। यदि आप स्टेज 1 पास कर जाते हैं आपको स्टेज 2 में एग्ज़ाम देना है। ठीक, इसमें भी वही आपको 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और प्रत्येक गलत पे जो है कि आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे आपके। आगे इसमें आपका स्टेज 3 में होगा। स्टेज 3 में आपका होगा स्किल टेस्ट, स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा। बस यही था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।